नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम झारखंडियों की आवाज़ लगातार बनती है और अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कविता के माध्यम से न केवल झारखंडियों की आवाज़ बन रहे हैं बल्कि झारखंड की समस्याओं को भी रूबरू करा रहे हैं। चाहे वो किसी की भी समस्या हो, चाहे वो विद्यार्थियों की समस्या हो, झारखंडियों की समस्या हो, 1932 खतियान का मामला हो या फिर आम लोगों की समस्या ही क्यों ना हो, उनकी कविता जो है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की, वो कविता अब लोगों की हर एक जुबान तक पहुंच रही है, घर घर तक पहुंच रही है। अगर हम जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो दो ऐसे नेता हैं जिनका नाम है करण महतो और एक है अर्जुन महतो। ये दोनों भाई हैं और एक जो करण महतो हैं वो क्रांतिकारी जो है नेता के नाम से प्रचलित है और विद्रोही नेता के नाम से प्रचलित है अर्जुन जी। हमारे साथ इस वक्त करण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में और उनसे ही हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कविता को लिखने की शुरुआत उन्होंने कैसे की और कैसे ये शब्दों को पिरोते हैं। करण जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और हमारा सवाल यही है आपसे कि लगातार आप जो है झारखंडियों की समस्याओं से जुड़ी हुई कविताएं लिख रहे हैं, काफ़ी मर्माहत है और ये कविताएं समस्याओं को उजागर करती है। ये कविता लिखने की शुरुआत कब से आपने की और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कब से आपको लगा कि इन समस्याओं को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना सही है? करण जी। हाँ, सबसे पहले आपको जोहार है, आपके सभी जो दर्शक है उनको जोहार रहेगा। और ये जो कविता हम लिखना स्टार्ट किए थे, ये हम अगले साल से स्टार्ट किए थे। तो 1 दिसंबर तक एक कविता हो गया था लिखा, 1 दिसंबर 2024 तक। मैं चाहूँगी कि आप अपनी पहली कविता जो है उसे एक बार पढ़ के हमारे दर्शकों को बताएं। जो पहली कविता आपने लिखी थी, कौन सी वो कविता थी? जो पहली कविता थी वह भोपाला से टकराएंगे झारखंडी था। तो उसमें लिखा गया था, जिक्र है कि भ्रष्टाचार का चंदा, गरीबों को क्या गंदा, अधिकारियों को क्या शर्मिंदा, अनभक्तों को क्या अंधा, भ्रष्ट नेताओं को क्या अर्धनंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था उनका धंधा। भोपाला ने प्रतियोगी एस्पिरेंट को पढ़ा पढ़ा कर किया चिटपगला, अब तो सुधर जाओ भोपाला, क्यों मचाया पेपर लीक का लूट घोटाला। इसके बाद मत छेड़ो हमें बहुत ज्यादा, लाचार बेबस हम घायल परिंदा, जुमड़ा पहाड़ में लूंगा ट्रेनिंग, छोड़कर स्कूल ट्यूशन और घरौंदा। जब ठान लिया है सभी परिंदा कि अब छोड़ना है घरौंदा, हौसला नहीं होना चाहिए ठंडा, क्रांतिकारियों को होना पड़ेगा जिंदा, चाहे मिले कारावास या फंदा। इस टाइप से कविता था वो। करण जी, ये जो कविताएं आप लिखते हैं, क्या आपने कभी इन कविताओं को लेकर के जयराम महतो से भी मुलाकात की है? क्या उन्होंने कभी सुनी है आपकी ये कविताएं जो आप लिखते हैं? हाँ, पहले जो कविताएं दिए थे वो जयराम दादा के पास ही दिए थे। तो जयराम दादा भी बहुत भावुक हो गए थे उस समय और बोले थे कि हाँ, अब मतलब झारखंडियों का जो ये है जो वो टकराना ही है अब भोपाला से। मैं चाहूँगी कि आप अपनी कुछ कविताएं जो हैं हमारे दर्शकों को सुनाइए, चाहे वो 1932 खतियान से जुड़ा हो, चाहे वो छात्रों से जुड़ा हो, झारखंडियों से जुड़ा हो। मैं चाहूँगी कि कुछ कविताएं जो है वो दर्शकों को सुनाएं। कुछ काफ़ी जो गिनी चुनी कविताएं हैं जो बेहद ही चर्चा में रही हैं, उन कविताओं को मैं चाहूँगी एक बार सुनाइए दर्शकों को। करण जी। हाँ, उसमें है कि इस खतियान की लड़ाई में जयराम दादा में है अधिक खूबी, ठीक है। और अगर बिरसा मुंडा और ऐसे कुछ कविता था, अभी तो मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि याद नहीं करते कविताओं को और कविताओं को याद नहीं करते। आपकी लिखी हुई जो कविताएं हैं अगर आप लेकर बैठे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप उसे देख के भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी ट्यूशन आ गया हूँ, इसीलिए जितने भी कविताएं थे वो घर में ही है, इसीलिए जी। कौन कुछ हाँ, जितने भी कविताएं हैं वो घर में है। अभी हम ट्यूशन में आ गए हैं। अभी जो समस्या झारखंड में चल रही है, चाहे वो जीटेट परीक्षा का हो, चाहे वो भाषा का हो, इसे कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहिएगा? उसमें यही कि जो खतियान आधारित मतलब नियोजन नीति है वो होना चाहिए। 100%
मतलब होना चाहिए, ठीक है, जो नियोजन के आधार पे झारखंडियों को मतलब मिलना चाहिए नौकरी। काफ़ी कम उम्र के छात्र हैं आप लोग, तो क्या आप लोग पूरी तरीके से जेएलकेएम पार्टी से जुड़े हुए हैं या पढ़ाई भी करते हैं या कुछ और काम भी करते हैं? अमित जी, माफ़ करिएगा, करण जी। हाँ, मतलब पढ़ाई भी करते हैं और फिर जैसे पढ़ाई भी करते हैं और ट्यूशन वगैरह भी करते हैं और स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो जी। पार्टी से भी जुड़े रहते हैं। क्या लगता है झारखंड में सिर्फ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ही है जो कि सही मायने में राज्य का विकास कर सकती है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है? देखा जाए तो जब तक जेएलकेएम मतलब जयराम दादा जब से ये कर रहे हैं काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड में अभी सबसे जैसे कहा जा सकता है जो मतलब राज्यपाल भी आए थे वो भी उनका नाम किए, और लगभग सभी कोई उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी जो कविताएं हैं, आपके भाई भी कविता लिखते हैं, अर्जुन जी, आप क्रांतिकारी के नाम से फेमस है, वो विद्रोही के नाम से फेमस है और आप लोग अपने अंदाज में अपनी कविताएं लिखते हैं। जयराम महतो अपनी पार्टी के अलावा और किन लोगों तक आप लोगों की कविताएं पहुंची है? ऐसे तो मतलब जो भी और एक मतलब 2-3 मतलब जो चैनल है तो मतलब दिए हैं उनको भी कविता। करण जी, हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ हेलो जी बोलिए करण जी। हाँ, ऐसे मतलब बहुत सारे और भी मतलब जितने भी मेंबर्स हैं मेरे व्हाट्सएप में उनको तो भेज दिए हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेशंस हैं, उनको भी भेज दिए हैं। ऐसी कोई और कविता नहीं जो आपको याद हो, जो आप सुनाना चाहेंगे, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम इस वक्त दर्शक देख रहे हैं? ऐसे कविताएं 2-3 हैं लेकिन सभी कोई मोबाइल में टाइप है तो इसीलिए व्हाट्सएप में है सारे। तो क्या अभी आप सुना सकते हैं उसे? हाँ, जैसे कल जैसे हम एक जैसे वीडियो देखे थे हजारीबाग वाला, तो वो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था उसमें, तो उसमें 4 पंक्तियां सुना सकते हैं। जी हाँ, तो उसमें जो पंक्तियां उसमें बताया गया है कि कुछ कविताएं हैं उसमें भी, तो अभी तो माइंड में बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, कुछ अभी याद ही नहीं आ रहा है। तो हमने इस कार्यक्रम में आपको आज इसीलिए जोड़ा ताकि आपकी कविताएं हम दर्शकों तक पहुंचा पाएं, करण जी। आपकी मदद कौन करता है कविताएं लिखने में? क्या आप अकेले रहते हैं या कोई और भी रहता है साथ में? नहीं, हम रहते हैं और मेरे भाई रहता है, तो अभी भाई तो मेरे पास नहीं है, वो अभी घर में है। चलिए, तो हमारी फिर कोशिश होगी आपसे जुड़ने की और आपके साथ आपकी कविताएं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। धन्यवाद करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की अगर हम बात करें तो जेएलकेएम लगातार राज्य की समस्याओं से जनता को रूबरू कराती है, उनकी समस्याओं को उठाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये इनकी जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी कविता जो है वो घर घर तक पहुँच रही है। कविता के माध्यम से लोग जो है वो अपनी समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं और उसके समाधान को लेकर के अब आवाज़ भी उठा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम राज्य में और क्या कुछ अलग करती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।